अरे नरक रावण को मिले लेकिन नरक जनक जी को मिले, ये तो हम सबके लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न खड़ा हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं, जनक जी महाराज जैसे राजा को नरक नहीं मिल सकता है। प्यारे संतों की सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवत सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें नरक नहीं मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं सकता है। लेकिन प्रजा रोएगी, दुखी होगी तो सिद्धांत है कि वो राजा जो है नरक का अधिकारी होता है। लेकिन जब कभी कोई समस्या आ जाए तो निश्चित रूप से उसके समाधान के लिए संतों का सहयोग लो। सहयोग का मतलब है परामर्श लो। किनसे? साधु संतों से, अपने से बड़ों से, जो श्रेष्ठ जन हैं उनसे परामर्श लेना चाहिए, ये धर्म कहता है। महाराज श्री जनक ने भी साधु संतों को बुलाया, पूजन किया, ब्राह्मणों को, संतों को, सबको बुलाया, सबका पूजन किया, सबके चरण धोए, सभी को भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया और फिर प्रार्थना की कि महाराज कोई भूल हो गई हो तो हम क्षमा मांगते हैं। वैसे तो मैंने अच्छे ही अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन हमारे राज्य में पानी नहीं बरस रहा है तो समस्या खड़ी होने वाली है। कैसे पानी बरसेगा, इसका उपाय आप बताएं। संत तो संत होते हैं। विश्वामित्र जी महाराज देखो संत हैं, पहुंच गए अयोध्या राम जी को लेने के लिए। कोई संकोच नहीं, मांगा तो मांगा, कह दिया कह दिया। ऐसे ही संत कभी संकोच नहीं करते हैं, कह देते हैं। कहा जनक जी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जैसा कोई योगी नहीं है, आप जैसा कोई योग भी नहीं है। आप योगी भी हैं और योग भी हैं। जासु ज्ञान रवि, महात्माओं ने कहा आप ज्ञान के सूर्य हैं। ज्ञान रवि का मतलब क्या होता है? ज्ञान के सूर्य। जासु ज्ञान रवि भवनिशि नाशा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। वचन किरण मुनि कमल विकासा। हम सभी ऋषि मुनि महात्मा भी आपसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आप बुद्धिजीवी तो हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन श्रमजीवी नहीं है। आपके राज्य में श्रम का अभाव है, इसलिए प्रकृति रूठ गई है। प्रकृति रूठ गई है इसलिए अवर्षण हो रहा है। आप प्रकृति को प्रसन्न करें। याद रखना, इस प्रकृति को प्रसन्न करता है किसान। बोलो वर्ष भर मेहनत करता है कि नहीं करता है? ईमानदारी के साथ बताना। किसान सीमा पर जवान है और खेत में किसान है। किसान पूरी दुनिया को अन्न दे रहा है, चावल, गेहूं, दलहन, बोलो कौन दे रहा है? मेहनत करके किसान दे रहा है। अरे खेती चाहे भारत में हो रही हो, चाहे अमेरिका में हो रही हो, कहीं हो रही हो, किसान ही होगा खेती करने वाला। अगर किसान खेत में नहीं जाता है और श्रम नहीं करता है, बिना श्रम के चाहे जितने कृषि यंत्र बन के तैयार हो गए हों, लेकिन फिर भी शरीर के श्रम को खेती के साथ जोड़ना पड़ेगा। बोलो जोड़ना पड़ेगा ना कहीं तो जोड़ना ही पड़ेगा, चाहे जितने कृषि यंत्र बन गए हों। इसलिए हमें शक्ति दो के द्वारा मिल रही है, संपत्ति भी हमें दो के द्वारा मिल रही है। हमें शक्ति, संपत्ति, ये दोनों किसान के द्वारा मिल रहे हैं। अगर वो
अन्न नहीं देगा, गेहूं नहीं देगा, चावल नहीं देगा, दलहन नहीं देगा, तो हम खाएंगे क्या? कहां से ताकत मिल जाएगी? नोटों की गड्डी खाएंगे कि सोने चांदी की बिस्कुटें खा जाएंगे? बोलो, आखिर मैदा और गेहूं से ही तो बिस्कुट बनता है, सोने के भी बिस्कुट बनते हैं। अभी तुम जरा सी एक टिकिया होती है सोने की, कितनी महंगी आती है, लेकिन खरीद लेते हो और खा जाते हो तो रात भर रजाई फेंकते हो। सोना पचा लोगे तुम जितना शरीर चाह रहा है। औषधि के रूप में ले सकते हो, समझ रहे हो ना? औषधि के रूप में तो ले सकते हो, लेकिन भोजन के रूप में नहीं ले सकते हो, याद रखना। भोजन सही माने में अन्न के द्वारा ही तृप्ति देता है। बोलो, देता है कि नहीं? अन्न के माध्यम से ही भोजन तृप्ति देता है। और भोजन का संबंध, अन्न का संबंध यदि है तो वो किसान से है, खेत खलियान से है। इसलिए किसान को प्रकृति प्रसन्न करनी पड़ती है, और वो हमेशा जो है श्रम करता है, वृक्षों में जल डालता है, वृक्षारोपण भी करता है, पौधारोपण करता है, पौधों में जल डालता है। तो बोलो, प्रकृति प्रसन्न रहती है कि नहीं रहती है? और प्रकृति जब प्रसन्न हो जाती है तो वही हरितमा, धरती की हरितमा बादलों से जल खींच लेती है। उस समय केवल आर्यावर्त था, और भारत की सीमा में ही ये 4 मठ आ गए बंटवारे के बाद भी। बोलो, आए? उस समय बंटवारा हुआ था जब आदि शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित किए थे क्या? उस समय तो नहीं था बंटवारा, हुआ ही नहीं था। लेकिन आदि शंकराचार्य जी भगवान, स्वयं भगवान, और उन्होंने ऋषि वेश धारण करके संत परंपरा को अक्षुण्ण किया, और उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित कर दिए कि चाहे जितना बंटवारा होता रहे, लेकिन तुम्हारे ये चारों धाम तुम्हारे ही हाथ में रहेंगे। ऋषियों की भूमि है ये, भारत की भूमि, इनको कोई माई का लाल छू नहीं सकता है। और बोलो, बंटवारे के बाद भी ये चारों हमारे ही अधिकार में है कि नहीं? भारत की सीमा में है कि नहीं? जबकि मानसरोवर प्रभावित हो गया। बोलो, हो गया प्रभावित कि नहीं मानसरोवर? लेकिन जहां 4 धाम हैं, वो चारों धामों की सीमा भारत के अंदर है और पूरी तरह से सुरक्षित है। और 4 धाम किसने स्थापित किए थे? ये 4 मठ। धाम तो अनादि हैं, लेकिन मठ किसने स्थापित किए थे? इसलिए जहां जहां पर 4 धाम है, वहीं 4 मठ उन्होंने स्थापित किए। सीधी सी बात यह है कि हमारे 4 धाम भी सुरक्षित रहेंगे और चारों मठ भी सुरक्षित रहेंगे, और यही हमारे भारत की असली पहचान होगी जो सदा बनी रहेगी। इसलिए ऋषियों की भूमि है, यहां पर ऋषियों का तप काम कर रहा है, और इसी मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर ही ऋषित्व है। इस धरती के अंदर ही ब्रह्म तत्व है, ऋषित्व है। इसलिए भारत की धरती की मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज श्री जनक ने कहा कि श्रम करना पड़ेगा तो हम तैयार हैं श्रम के लिए, आप आदेश दें। कहा, खेत में जाओ और साष्टांग प्रणाम करो और हल चलाओ। अब राजाओं के यहां नौकर हल चलाते हैं कि राजा हल चलाता है? नौकर चलाते हैं हल। क्यों? राजा तो नहीं चलाता है। लेकिन ऋषियों ने कहा तो जनक जी ने स्वीकार कर लिया, आज्ञा शिरोधार्य, हम हल चलाएंगे।
और चल दिए। कहा अकेले नहीं, रानी को भी साथ में ले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, श्रम केवल पति को करना चाहिए, पत्नी को श्रम नहीं करना चाहिए? वो पड़ी पड़ी खाती रहे कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। आरोग्यता सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? आरोग्यता सबको चाहिए। पैदा होने वाला बच्चा, उसे भी आरोग्यता चाहिए, और आरोग्यता के लिए उसे पैर हाथ हिलाने पड़ते हैं, ले लेटे ही। क्यों हिलाने पड़ते हैं कि नहीं? लेटे लेटे ही वो लेटा रहता है। ऐसे ऐसे एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है, याद रख। बोलो है कि नहीं? सावधान। और जब हाथ पांव नहीं उठते हैं, चलते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा ऊपर जाने वाला रास्ता अब साफ हो गया। बस निमंत्रण आ गया है, उसमें तारीख पड़ी है कि अमुक तारीख को आ जाओ। निमंत्रण पहले पहुंचता है, तारीख पड़ी रहती, उसमें जाया जाता है। तो निमंत्रण आ गया है, वहां से समझ लेना है। इसलिए हाथ पांव चलाते रहो, मेहनत करते रहो, श्रम करते रहो। शरीर को आलसी प्रमादी मत बनाओ। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। भगवान की भक्ति तभी कर पाओगे, देश का कार्य तभी कर पाओगे, व्यापार भी तभी कर पाओगे, व्यवहार भी तभी निभा पाओगे जब हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। माताओं, घर के काम भी तुम तभी कर पाओगी, घर की मर्यादा तुम तभी रख पाओगी, घर में आए हुए मेहमान का तभी सम्मान हो पाएगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। हर कार्य नौकर पर नहीं छोड़ना चाहिए, स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए। नौकर मिल कहां रहे हैं? और मिल रहे हैं तो फिर ईमानदारी के साथ बताओ, काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। बोलो, ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। दिमाग बेचैन व्यथित हो जाता है। पैसा देने के बाद भी कार्य नहीं होता है, ईमानदारी के साथ कार्य नहीं होता है, क्योंकि कर्म के प्रति निष्ठा नहीं रही है। कर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रही है। इसलिए कर्तव्य बोध न होने के कारण व्यक्ति धन लेना चाहता है, लेकिन उसके बदले में कोई कार्य नहीं करना चाहता है निष्ठा पूर्वक। इसलिए हमें स्वयं करना होगा। एक समय आने वाला है कि अपना कार्य स्वयं अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। इसलिए ग्रंथ कह रहा है जनक जी के चरित्र से कि सनई सनई अभ्यास में लाओ कि हम बुद्धिजीवी के साथ साथ श्रमजीवी बने, श्रम मेहनत करें। आज हम भले ही मठ के मठाधीश हैं, लेकिन कभी अकस्मात पहुंच जाना तो जहां हमारा अंदर का आवास है हम बंद कर लेते हैं। कितने सेवक लगे रहते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, हम हाथ से झाड़ू लिए अपने अंदर सफाई करते रहते हैं। किवाड़ बंद रखते हैं कि कोई छीन ना ले हमसे झाड़ू, समझ गए? कोई हमसे झाड़ू छीन ना ले, इसलिए किवाड़ बंद। बड़ा परिसर है हमारा जिसमें हम रहते आवास, वो अंदर वाला वो उसको बंद कर देते हैं कि कोई हमसे, हम भाई हाथ में झाड़ू लगाएंगे तो कोई लगाने देगा वो सब, वैसे भी अरे महाराज क्या, लेकिन करते रहते हैं। जब पूरी सफाई हो जाती है तो सफाई वाले आते हैं, यहाँ तो झाड़ू कौन लगा गया, कौन लगा गया यहाँ झाड़ू? हमने कहा कौन लगा गया झाड़ू? क्या पता कौन लगा गया झाड़ू। पवन देव आए थे, सब उड़ा ले गए। और कौन आया था? पवन देव आए थे, सब उड़ा ले गए कूड़ा कचरा जो पड़ा था। सीधी सी बात ये है, श्रम का संबंध धन के अभाव से नहीं होता है प्यारे। ये मत मानना कि जिनके पास धन का अभाव है वही श्रम करते हैं, नहीं, गलत। श्रम का संबंध धन के अभाव से नहीं है।
श्रम का संबंध यदि है तो वो शरीर से है, शक्ति से है। और यदि हमने अपने शरीर को श्रम से जोड़ दिया तो निश्चित रूप से हम शक्तिवान हो गए। जो शक्ति हमें दूध, दही, ड्राई फ्रूट आदि से नहीं मिल सकती है, बहुत ताकतवर दवाइयों से शक्ति नहीं मिल सकती है, वो शक्ति हमें श्रम करने से सहज में ही प्राप्त हो जाती है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति प्रसन्न हो जाती है और प्रकृति हमारे साथ जुड़ जाती है, हमारा ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बोलो, बढ़ जाता है कि नहीं? प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो बस यही तो पावर है, यही पावर है। जनक जी का पावर बढ़ा रहे हैं महात्मा, इसलिए कह रहे हैं कि खेत में जाओ। जनक जी पहुंच गए, कहा महारानी को भी ले जाओ। ये महारानी कहाँ है? बुलाओ, ले जाओ साथ में। सुनैना जी आ गई, दोनों गए राजा रानी, और जाके मिथिला से आगे सीतामढ़ी जगह है, जहां सीता जी का जन्म हुआ, वो सीतामढ़ी कहते हैं उसको, वहां पहुंच गए। हल स्वयं चला रहे, साथ में सुनैना जी हैं, और जैसे ही हल चलाया और हल चलते 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 जनक जी के शरीर से पसीना टप टप। राजा हैं, कभी हल नहीं चलाया था, पहली बार तो हल चला रहे हैं, कहाँ चलाया था हल, अब शरीर से पसीना टप टप टप। सुनैना जी तो क्या कहना, वो तो महलों से बाहर कभी निकली ही नहीं थी, लेकिन खेत में चल रही हैं, कोमल कोमल चरण हैं, फपोले पड़ गए, पसीने की धार लगी है। जैसे ही श्रम हो गया, दोनों का शरीर से श्रम हुआ, और हल्का जो फल था आगे चल करके घट से टकराया, और उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई। झरझर 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 पानी बरसने लगा। सीता जी के प्रकट होते ही झरझर 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 पानी बरसने लगा। हरितमा आ गई, खुशियां छा गई, आनंद की वर्षा हो गई। ये पानी की नहीं, किसकी? आनंद की वर्षा हो गई। तो जनक जी को सीता जी कैसे प्राप्त हुई हैं? श्रम से। किससे मिली हैं? श्रम से मिली हैं। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, जब तुम श्रम करो तो ये समझ लेना चाहिए कि सीता जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। किसकी कृपा हो रही है? सीता जी की कृपा हो रही है। समझ गए हो कि नहीं? ये सीता जी की कृपा है। और जिस समय इसको श्रम यज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रम यज्ञ कहते हैं, क्योंकि दो ही संस्कृतियां हमने बताई ना, एक तो कृषि संस्कृति, दूसरी ऋषि संस्कृति। कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। तो ऋषि संस्कृति है यज्ञ और कृषि संस्कृति है खेती। बोलो, है कि नहीं? और ऋषि संस्कृति क्या है? यज्ञ है। तो भगवान राम कल की कथा में किससे प्रकट हुए थे? यज्ञ से प्रकट हुए थे, हवि के रूप में। यह हवि बाट देहो नृप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। तो इसी यज्ञ के हविष्यान्न से प्रभु राम का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए राम है ऋषि संस्कृति, और आज जनक जी के हल चलाने से उसी खेत से सीता जी का जन्म हुआ। तो खेत से सीता जी प्रकट हुई हैं। तो आज सीता जी क्या हो गई? कृषि संस्कृति हो गई ना, कृषि संस्कृति। और याद रखना, हमारे यहाँ दो ही तो हैं, सीता राम, सीता राम, सीता। इसलिए सीता जी कृषि संस्कृति हैं और राम जी ऋषि संस्कृति हैं। हम दोनों को शिक्षा और श्रम दोनों से जुड़ना चाहिए, तभी सीता राम की भक्ति प्राप्त होगी। यदि हमारा एक पड़ला हल्का पड़ जाएगा तो समझ लेना फिर सीता राम जी नहीं मिलेंगे। इसलिए शिक्षा का पड़ला
और श्रम का पल्ला दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी संतुलन बनेगा। तो आज भगवती श्री किशोरी जी का जन्म हुआ, झर 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 पानी वर्षा, हरियाली छा गई। एक भाव और आ गया सामने, क्या? सीता जी का पालन पोषण महाराज श्री जनक ने और महारानी सुनैना ने किया। लेकिन जैसे ही सीता जी 6 वर्ष की हुई, तो याद रखना 6 वर्ष का बालक चलने लगता है और पढ़ने भी लगता है। क्यों भाई? चलता भी है और आजकल 3-4 साल के बच्चे ही क्या KG1 क्या शुरुआत कर देते हैं। क्यों? 3 साल 3.5 साल के बच्चे। एक जगह तो कह रहे थे महाराज हमने ऐसा स्कूल खोला है कि 2 साल के बच्चे से ही हम पढ़ाना शुरू करते हैं। क्यों? सही बात है ना, 2 साल का बच्चा। तो हमने कहा कि ऐसा स्कूल बताओ कि स्कूल ही में पैदा हो, वहीं से पढ़ना शुरू हो जाए बच्चा। फालतू की बात क्यों करते हो? है ना भाई? इस प्रकार से जो है कम से कम उसका लालन पालन भी तो होना चाहिए, उसके बुद्धि का विकास भी तो होना चाहिए। क्यों भाई? उसे माँ का प्यार भी तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सीधी सी बात यह है कि ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। 6 साल की किशोरी जी, 6 साल की। तो किशोरी जी पूरे महलों में, पूरे महल के अंदर जितने भी भवन हैं, जितने भी कमरे हैं, कक्ष हैं महल के अंदर, राजमहल के अंदर, उन सब में झांकती हैं। तो जनक जी को, सुनैना जी को ऐसा लग रहा है कि छोटी सी बिटिया है, ये खेल कर रही है। क्या कर रही है? खेल कर रही है। खेल खेलते हैं ना बच्चे, इस कमरे में उस कमरे में। लेकिन एक दिन जनक जी ने देखा कि बेटी झांकती ही नहीं है। जिस कमरे में थोड़ी सी भी गंदगी होती है वो साफ कर देती। अब आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? जो माँ बाप ने जिस भाव से संतान को पैदा किया वही भाव आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिस भाव से माँ बाप ने संतान को जन्म दिया है, जन्म लेते ही उस संतान में वही भाव आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं? इसलिए सोच समझ के रहा करो, विचार अच्छे रखा करो, शुद्ध सात्विकी जीवन जिया करो। और जब वंश चलाने के लिए तुम्हें ये अनुभव होने लग जावे कि हमारे घर में वंश चलाने वाली संतान आ रही है, तो उस समय संतान के जन्म के पहले से ही धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया करो। चाहे 10-20 मिनट पढ़ा करो, लेकिन धार्मिक पुस्तक पढ़ के ही विश्राम किया करो। 10-20 मिनट ही पढ़ो चाहे, लेकिन पढ़ के विश्राम किया करो। सभी तो पढ़े लिखे हैं। चित्र भी देखो रात्रि के, तो अच्छे चित्र देखना, याद रखना। साहित्य भी पढ़ो रात्रि में, तो अच्छा साहित्य पढ़ के ही सोना। ये साधु की वाणी है, इसको बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान से सुन करके हृदय के अंदर रखना। यदि तुम ये चाहते हो कि हमें अपना घर चलाना है, हमें अपना वंश चलाना है और अपना देश चलाना है, अपना राष्ट्र चलाना है, अपना धर्म चलाना है, तो इसके लिए धार्मिक एवं भगवान का भक्त और राष्ट्र भक्त हमारे वंश में पैदा होना चाहिए। तभी हमारा वंश चलेगा, तभी हमारा राष्ट्र चलेगा। और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि कैसे राम भक्त पैदा होगा, कैसे राष्ट्र भक्त पैदा होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बोलो। हम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तुम लोग जिम्मेदार हो, क्योंकि सदगृहस्थ हो तुम। बोलो, तुम ही तो ये सब कार्य कर सकते हो। अगर महात्मा को भी तुमने बिठाला है यहाँ,
कथा में इस आसन पर, तो कहीं ना कहीं किसी गृहस्थ परिवार का योगदान है। क्या आकाश से टपक के आ गया मैं? तुम्हारे जैसे परिवार से ही निकला हुआ हूं। इसलिए सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये सुख साधन संसाधन तो हमें भाग प्रारब्ध से मिलते रहेंगे, लेकिन हमें राम भक्त और राष्ट्र भक्त संतान को जन्म देने के लिए हमें अच्छे साहित्य और अच्छे चित्र की आवश्यकता है, जिससे हमारा चरित्र बिगड़े ना और हमारी संतान का भी चरित्र बिगड़े ना। इसके लिए आप सब जिम्मेवार हो। आज जनक जी महाराज ने कैसे सीता जी को प्राप्त किया है? श्रम के माध्यम से प्राप्त किया है। तो बोलो 6 वर्ष की अवस्था में ही सीता जी को श्रम करने की आदत आ गई कि नहीं आ गई अपने आप? राजा के बच्चों को मेहनत करने के लिए कोई नहीं कह सकता है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। कौन कहेगा? किसकी हिम्मत है? लेकिन झांक झांक करके इस कक्ष में, उस कक्ष में, इस कक्ष में झांक झांक करके देख रही हैं। तो जनक जी बहुत समय तक समझते रहे, सुनैना जी बच्ची है, खेल रही है, बाल क्रीड़ा कहते हैं इसको। लेकिन जब एक दिन गौर से देखा तो जिस कमरे में कचरा होता था, सीता जी उसे साफ करने लगती थी। बोलो शर्म करने की जरूरत है क्या? शर्म नहीं करना है। मेहनत करने में, सफाई करने में शर्म नहीं करनी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। चाहे बड़े पद पर बैठे हो हम, चाहे बड़े उद्योगपति हो हम, लेकिन हमें स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। हमें भारत को स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ रखना है, अपने घर के सामने के रास्ते को स्वच्छ रखना है। और धीरे धीरे जब सबका ये संकल्प हो जाएगा तो हमारे भारत का अभियान सफल हो जाएगा, स्वच्छ भारत अपने आप हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि तीर्थ में आकर के हमें दान करना चाहिए, लेकिन याद रखना एक दान ऐसा है कि जिसे हम घर में भी कर सकते हैं और समाज के साथ जुड़ करके भी कर सकते हैं और तीर्थों में जाके भी कर सकते हैं। वो एक दान ऐसा है, कुछ दान ऐसे हैं जहां पर स्थान उनके सुनिश्चित है कि ये दान यहीं किया जाता है। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन प्यारे, एक दान ऐसा है कि चाहे तुम बिना स्नान किए कर लो, और सारे दान स्नान करने के बाद किए जाते हैं, और सारे दान स्नान राजा ने कहा है। और जब राजा ने कहा है तो बड़े बड़े पहलवान आ गए दंड बैठक लगाने वाले। हाँ, वो सब पहलवान इकट्ठे हो गए, सब पहलवान बड़े बड़े इकट्ठे हो गए। लेकिन भैया उन पहलवानों ने पूरी ताकत लगा दी, पहलवानी चली गई, पसीना निकल आया। किसी ने उस धनुष को हिला नहीं पाया। जो का त्यों जनक जी ने कहा, ओहो, इसका मतलब है कि अभी सफाई अभियान पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें कसर रह गई है। लेकिन पहलवानों ने भी नहीं उठा पाया। और पहलवानों को बुलाओ। बहुत सारे पहलवान इकट्ठे हो गए, का सामूहिक रूप से ताकत लगाओ। अब सब पहलवानों ने सामूहिक रूप से ताकत लगाई, लेकिन फिर भी नहीं उठा, हिला ही नहीं। और जब उठ नहीं रहा तो उसके नीचे जो गंदगी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, उसको कौन उठावे? कौन उठावे? अब तो प्यारे जनक जी रोने लगे। जनक जी ने कहा, इसका मतलब है कि मैं विफल हो गया, सफलता अभियान में मैं विफल हो गया। इतने में सीता जी पिताजी 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 कह के चली आई। क्योंकि बाप रोवे, एक बात बतावे आपको, पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो सही बात तो यह है कि बच्चा हो चाहे बच्ची हो,
वो पहुंच जाते हैं और वो रोने आंसुओं को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अपने हाथ जरूर लगा देते हैं। वो नहीं समझते हैं आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या इसका अर्थ है, नहीं। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो होते, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जिसमें बेटी की तो विशेषता होती है, वो पहुंच जाती है, चाहे बेटा हो वो पहुंच जाएगा और तुरंत गोद में बैठ जाएगा और बिना ही प्रयास के अपने हाथ से आंसुओं को पहुंचने लगता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। किशोरी जी पहुंच गई, पिताजी 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 कह करके, और जनक जी महाराज वहीं धनुष के पास बैठे बैठे रो रहे थे। किशोरी जी ने तुरंत पिताजी पिताजी कह करके अपने हाथ से आंखों के आंसुओं को पोंछा। उम्र है 6 साल की, 6 वर्ष की आयु है मात्र। क्या बात है, पिताजी तोतली वाणी में कहा, कुछ नहीं बेटी, मैंने तुझे देखा तू सफाई से कितना प्रेम रखती है, इसलिए मैंने पूरे राज्य में सफाई अभियान चलाया, लेकिन सब जगह मैं सफल हो गया, लेकिन स्वच्छता अभियान में अपने महल के बाहर बगीचे में ही विफल हो गया। क्यों, क्या दिक्कत है? कहा इस धनुष को कोई उठा ही नहीं पा रहा है। सीता जी ने कहा कोई नहीं उठा पा रहा है इस धनुष को। छम 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 करती गई, वो बाएं हाथ से उठा दिया, ऐसे ऐसे उठा दिया, और नीचे जितना कचरा पड़ा था सब सफाई कर दी और फिर रख दिया वहीं। अब तो जितने बड़े बड़े पहलवान थे और जनकपुर की प्रजा थी, महाराज जनक सब कहने लगे, ओ गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। इसका मतलब यह है, जनक जी ने कहा कि मेरे घर में बेटी नहीं आई है, मेरे घर में आदि शक्ति का जन्म हुआ है। ये आदि शक्ति है। कौन है? आदि शक्ति।